तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर राज्य शासन के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, तो राज्य शासन के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, आपके बुक्स के अंदर जो दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर जो बैक साइड के अंदर क्वेश्चन अपने वो कर लेते हैं। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर पूरा ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो अगर आप कोई यूपीएससी या कोई आईएएस या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को ये करना तो है ही। इसके अंदर ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करनी है। अब मान लो कि जैसे कोई 7 क्लास का या कोई 8 क्लास का जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो तो पाठ्य पुस्तक के वो क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके अंदर ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी आपको करवाया है पॉइंटों के अंदर वो सारे आपको याद करना है। फिर भी अपने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी के बैक साइड में पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया है। अब अगर कोई बच्चा जैसे 7वीं का कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर उसको तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, प्रतिनिधि शब्द क्या है, इसके बारे में, इन शब्दों के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में पहले अपने यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैं 1 मिनट के अंदर बता दूं। निर्वाचन क्षेत्र यानी इलेक्टेड एरिया। इलेक्टेड एरिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे गांवों के अंदर या शहरों के अंदर क्या करते हैं, गांव या शहर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे भागों में, जिससे क्या होता है छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने से उनके अंदर कोई भी काम करवाना है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई या उसका सॉल्यूशन करना है तो वो काम करना आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, अब मान लो कि राज्य तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो राज्य को भी क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कोई राज्य कितना बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दिया, अब उसके काम को करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसे कहते हैं यहाँ पर इलेक्टेड एरिया, यानी राज्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। फिर प्रतिनिधि क्या होता है दोस्तों, प्रतिनिधि जैसे अपनी जनता है तो जनता जो भी जैसे उम्मीदवार खड़ा होगा वोट के लिए, जैसे कोई उम्मीदवार, जैसे क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर अपने कोई मॉनिटर को चुनते हैं ना, बहुत सारी पूरी क्लास होती है, क्लास क्या करती है, एक मॉनिटर को चुनती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, जो जनता होती है वो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनको चुनती है, तो अपने कह सकते हैं कि वो उन उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, तो ये आपके दोनों शब्द क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर विधायक आपको पता ही है कि विधायक कौन होता है, विधायक यानी विधानसभा का ये सदस्य होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है। तो इन दोनों शब्दों का यहाँ पर यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको व्यवहारिक तौर पर मैंने बता दिया है भी हाँ कैसे यूज करना है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको क्या लिखना है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है यहाँ पर, विधायक। MLA, एम का मतलब यहाँ हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा, तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं, जैसे राज्य है, राज्य को मान लो कि अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान को यहाँ पर कितने 200 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्टेड एरिया है, 200 है, तो 200 में से कितने लोग प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यहाँ पर कितने विधायक बनेंगे, यहाँ पर 200 हो जाएंगे। ठीक है, हिमाचल है, हिमाचल के अंदर कितनी है, 68 है, तो वहाँ पर आपके जो बुक्स के अंदर क्या है, 68 यहाँ पर विधायक MLA दिए हुए हैं। तो वो वहाँ पर अगर 68 विधायक है, विधायक निर्वाचित क्षेत्र है तो 68 ही विधायक आ जाएंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि एक विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र होता है जहाँ से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं कि विधायकों का चुनाव कैसे होता है। अब विधायकों का चुनाव कैसे होता है ये तो आपको ही पता है कि विधायकों का चुनाव कैसे होता है। वहाँ की जो जनता होती है वो वोट देती है। जनता भी कौन सी, जिसकी 18+ यहाँ पर ऊपर आयु हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लिख सकते हो कि प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से विधायक जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है। ठीक है, एंड सेकंड, प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र के वयस्क लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में विधायक को चुनते हैं। तो ये आपको कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, ये आप यहाँ बोर्ड पर लिखा है वैसे लिख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसे याद करने में परेशानी आती है तो वैसे मैंने व्यवहारिक तौर पर आपको चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस चैप्टर को वहाँ पर देख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर है कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनती हैं, स्पष्ट कीजिए। अब मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता दूं कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनती हैं।
विधायक कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर अपने कोई भी विधायक है, जैसे विधायक चुनकर चले जाते हैं तो विधायक सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। विधायक चुन, अब कोई निर्वाची क्षेत्र है, निर्वाची क्षेत्र 68 निर्वाची क्षेत्र के, जैसे हिमाचल है, हिमाचल से कितने विधायक चुनकर जाएंगे, 68 चुनकर जाएंगे, 68, ठीक है। तो 68 है तो वो अलग अलग पार्टियों के होंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे कौन सी पार्टी के, जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा हुई है वो सत्ताधारी पार्टी कहलाएगी। अब सत्ताधारी पार्टी के अंदर मान लो कि जैसे 40 बंदे हैं, 40% है, यानी 40 विधायक है, तो 40 विधायक तो वो पहले से ही है विधायक, ठीक है। विधायक तो वो सारे ही हैं, चाहे अन्य पार्टी के है चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के, विधायक तो है ही है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी में से जैसे सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, एक हेड को चुनेंगे। अब जो हेड हो गया वो मुख्यमंत्री हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, मुख्यमंत्री भी है और विधायक भी, दोनों बन गई। फिर मुख्यमंत्री क्या करेगा, कुछ मंत्रियों को चुनेगा, कुछ मंत्री को चुनेगा। तो अब कुछ मंत्री जो है वो मंत्री भी बन चुके हैं और साथ में विधायक भी है, तो इस प्रकार वो दोहरी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि सत्ताधारी दल के विधायकों में मुख्यमंत्री कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए चयन करता है, ठीक है, कुछ मंत्री के। फिर सेकंड, राज्यपाल के द्वारा इन विधायकों की नियुक्ति करने के पश्चात ये मंत्री बनते हैं। अब मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए, दोनों हो गए। इस प्रकार कुछ विधायक और मंत्री के रूप में चयनित होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया अब सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री, जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हो गए, ठीक है, और विधानसभा के अंदर बहस क्यों होती है। विधानसभा में बहस किस लिए होनी चाहिए। बहस देखो, विधानसभा के अंदर पहले तो बैठते कौन है, विधानसभा के अंदर विधायक बैठते हैं। विधायक कौन से, एक सत्ताधारी दल होती है, बाकी जो अन्य विरोधी दल होते हैं वो सारे के सारे बैठते हैं, ठीक है, विधानसभा के अंदर। अब विधानसभा के अंदर अगर विरोधी दल भी बैठ रहे हैं, सत्ताधारी दल भी बैठ रही हैं, तो सत्ताधारी दल का क्या काम होता है कि जैसे कानूनों का बनाना, नई पॉलिसी को लेकर आना, ये सब काम किसका होता है, सत्ताधारी दल का, ठीक है। अब विरोधी दल उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी कानून आ गया, जैसे कोई भी कानून लेकर आएंगे तो विरोधी दल उनका विरोध करेगा, वो चाहे अच्छे कानून हो चाहे बुरे हो, सभी का विरोध करेगा विरोधी दल, ठीक है। इससे क्या होगा, मान लो कि अब कोई भी कानून बनने वाला है, तो कानून बनने वाला है, उस पर विरोध भी जताया जाएगा, फिर वो अपने जो भी अपने तथ्य देंगे, कोई भी है जैसे सत्ताधारी दल है तो अपने कानून को लाने के लिए और तथ्य देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो बार बार तथ्य देंगे और इधर से बहस होती जाएगी। दोनों के बहस होने से क्या होगा, दोनों के अंदर एक निखार आता जाएगा, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा रगड़ोगे तो उतना ज्यादा निखार आता है, तो वैसे क्या होगा, जितना कानून है तो कानून के ऊपर बार बार बहस होगी दोनों की तरफ से, तो वो और निखरता जाएगा और उसके अंदर जो भी कमियां होगी वो पूरी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो भी कानून बनेगा वो जनता के हित में बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर विधानसभा के अंदर बहस होनी जरूरी है। अब इधर देखते हैं अपने यहाँ पर कैसे एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है या आप कैसे याद करोगे, तो वो यहाँ पर देखिए। फर्स्ट नंबर है, मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विधायक सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री, मंत्री हो गए चाहे विधायक हो गए, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जनता को इनको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर जनता है तो जनता अगर पूछेगी कि तुमने क्या किया, क्या कार्य किया, तो इनको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है, ये उत्तरदायी होते हैं। अब आगे देखिए क्यों उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वोट देकर जनता ने भाई चुना है उनको, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसलिए उनका प्रत्येक निर्णय जनहित में होना चाहिए। अब जो भी वो वर्क करेगी वो क्या होनी चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। सेकंड नंबर, विधानसभा ऐसा मंच है जिसमें सत्ताधारी दल के अलावा अन्य विपक्षी दल भी मौजूद होते हैं, जो सत्ताधारी दल द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून पर बहस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि आप जैसे क्लास के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर जैसे आपके फ्रेंड है, ठीक है, अब फ्रेंड है तो वो आपके पक्ष के अंदर होंगे। जो आपके दुश्मन है या कोई भी है ना है तो भी बना लो एक बार, अगर आपके जो दुश्मन है, ठीक है, तो आपके दुश्मन क्या काम करते हैं क्लास के अंदर। अब आप कोई भी जैसे कोई काम करना चाहते हो तो आपके जो दुश्मन होंगे वो क्या करेंगे, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, वो क्या करेंगे, बीच में आपको रोकेंगे, ठीक है। तो इससे रोकेंगे और आप करोगे, तो ऐसे ये काम यहाँ पर होता है विधानसभा के अंदर। फिर आगे, इससे सत्ताधारी दल पर अंकुश लगता है और सत्ताधारी दल जनता के प्रति अनुकूल कार्य कर पाती है, ठीक है दोस्तों। अगर विरोध करने वाला तो होगा तो विरोध करने वाला क्या कार्य करेगा, इधर से विरोध होगा और वर्क अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा, कोई भी कानून लेकर आएंगे तो अच्छा होगा। इससे एक और है भी, सरकार तानाशाह भी नहीं बनती है, सरकार के तानाशाह होने पर भी रोक लगती है। विपक्षी दल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इससे बहस होगी तो अच्छा कानून बनेगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। विधायिका, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि विधायिका क्या होती है, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल, विधानसभा कुछ भी समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझाया है। विधायिका लेजिस्लेचर हो, ठीक है।
तो विधायिका, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को पहले समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे विधानसभा सदस्यों द्वारा, ठीक है, विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि विधायिका, जैसे विधायिका कोई विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर कौन होते हैं, विधायक होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि विधायक के कार्य और आगे शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है, ये एक बात तो पूछ रहा है। जैसे विधायक हो गया तो विधायक जो कार्य करते हैं, और शासकीय विभाग जैसे कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं ना, रक्षा मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, खेल मंत्रालय या कोई और मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय, तो इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अब जो एक मंत्रालय द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, यानी शासकीय विभाग द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, एंड दूसरा जो अपने यहाँ पर कौन सा हो गया, ये एक विधायक द्वारा वर्क किया जा रहा है, उनके अंदर डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट बात यहाँ पर देखिए कि विधायक होता है, विधायक कहाँ से, विधायक जनता के द्वारा चुना जाता है। अब भाई जनता के द्वारा विधायक चुना जा रहा है तो उसका क्या वर्क होगा, आप देखिए, अब गांव है, शहर है, या कोई भी है, वहाँ की जो भी समस्याएं होगी उसको सोल्यूशन कौन करेगा, विधायक करेगा। तो ये काम विधायक का है, ठीक है। और जो भी कानून वगैरह बनाएगा तो वो जनहित में बनाएगा। और मंत्रालय के क्या काम आएंगे, अब जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, तो उनका क्या काम होंगे। अब कोई भी मंत्रालय है तो मंत्रालय अब है तो उनका क्या काम है, उसका जो हेड होगा उसका काम ये है कि जो भी सरकार की नीतियां आती है, जो भी पॉलिसी है, उसको लागू करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, विधानसभा के सदस्य विधायिका में कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, विधानसभा के सदस्य कानूनों का निर्माण करते हैं। फिर स्थानीय समस्याओं का विधायिका में रखते हैं, जो भी स्थानीय समस्याएं होती है, जितने भी यहाँ पर एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो अपने अपने समस्याओं को रखते हैं यहाँ पर। और विरोधी दल सरकार की गलत नीतियों पर अंकुश लगाता है। अब विधानसभा के अंदर दोनों दल हो गए ना, सत्ताधारी दल भी होगी और दूसरा विपक्षी दल भी होगा, तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। एंड सेकंड यहाँ पर देखते हैं कि शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णयों और कानूनों को संचालित किया जाता है, ठीक है भाई दोस्तों। आपको यहाँ पर आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्या कर सकते हो, नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे, जो भी डाउट है, पहली बात तो डाउट रहे ही ना, उसके बाद में जो भी अगर डाउट फिर भी रह जाता है बाई चांस, तो आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन देने की उसकी कोशिश करेंगे। अलग से अपने लाइव वीडियो आ जाएंगे या कोई और सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आप जो भी अगर डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड नाइट।